जी, अब प्रारंभ किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। मैं शुरुआत करूं? जी। जी, निवेदन। सभी साधक भाई बहनों से निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को प्रणाम करेंगे। एक बार कमर सीधी करके सभी गायत्री मंत्र बोलेंगे मेरे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज का विषय गायत्री हृदयम है। गायत्री हृदयम गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में है। अध्याय 6 और पृष्ठ 184 है, जो संयुक्त संस्करण है हमारा। इसमें लगभग 9 पेज हैं और 25 श्लोक हैं। गायत्री हृदयम के बारे में गुरुदेव ने यह भी बताया है कि गायत्री हृदयम में क्योंकि औपनिषदिक शैली में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की गई है, तत्व ज्ञान की चर्चा की गई है, आत्मज्ञान की चर्चा की गई है कि ये उपनिषद भी है। परंतु इस नाम से एक और उपनिषद भी प्रचलित है, गौपथ ब्राह्मण। जैसे शतपथ ब्राह्मण है, ऐसी गौपथ ब्राह्मण है। गौपथ ब्राह्मण की कुछ पाठ को लेके, कुछ कंडिका को लेके एक उपनिषद प्रचलित है। उसका नाम गायत्री उपनिषद है। तो इसलिए नाम में कंफ्यूजन ना हो, कोई शंका की मतलब शंका की कोई गुंजाइश ना हो, इसलिए इसको गायत्री हृदयगम नाम कुछ ऋषियों ने रख दिया इसका। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी उसी का अनुगमन किया है, वो गायत्री हृदय में ही इसका वर्णन किया है। और इसमें भगवान ब्रह्मा जी से याज्ञवल्क जी पूछते हैं, क्वेश्चन पुट अप होते हैं, और भगवान ब्रह्मा जी उनका आंसर देते हैं, उनका समाधान करते हैं। तो बात तो बहुत छोटी सी है, पर ये एक बड़ा हम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा क्लिष्ट है, कठिन है, समझ में कम आने वाला था। परंतु बाबूजी ने शायद 2017 या 18 में कैलिफोर्निया से इस पे कुछ क्लासेस दी थी। तो 5-6 दिन की शायद क्लासेस हैं, उनमें जाके ये कुछ क्लियर हो पाए थे 25 श्लोक। तो आज के 30, 40, 50 मिनट में मैं जो भी इसका एक तरह से एट ए ग्लैंस मैं जो मैं समझ पाया हूँ, उसको मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। और क्योंकि इसमें सभी वरिष्ठ साधक भाई बहन बैठे हुए हैं, तो हम सब मिलकर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भगवान ब्रह्मा जी ने इसकी उत्पत्ति गायत्री की, और इसका उत्पत्ति क्या है, इसकी गोत्र क्या है, इसके अक्षर कितने हैं, पाद कितने हैं, कुछ ही कितने हैं, और गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर का देवता कौन कौन है, और जब कितना कैसे किया जाए, इसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करने का प्रयास किया है। थोड़े से शब्द इसमें क्लिष्ट हमें इसलिए लगते हैं गायत्री महाविज्ञान में कि हम हमारे ये व्यवहार में नहीं है। और या ये कहें कि जो उपनिषद का तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसको ऋषियों ने काफी कुछ सरल करने का प्रयास किया, पर फिर भी ऋषि की एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है कि एक सीमा से नीचे वो उसका उसको क्लियर नहीं कर सकता, उसको सरल नहीं कर सकता। फिर हमें ही अपना लेवल कुछ ऊपर उठाना पड़ता है ताकि हम उसको समझ पाए। अब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हैं, या बहुत सारे और विज्ञान आ गए हैं, ये आपका जूलॉजी बॉटनी, या इनमें जो और भी डीपली आ गए हैं, अब उनकी जो वोकैबुलरी है, जो उनका शब्दकोश है,
वो ऐसा है कि हम अब कहने लगे इसका सरलीकरण कीजिए जी, अब इसका सरलीकरण कीजिए, तो वो सभी साधक भाई बहन जानते हैं वो एक लिमिट तक ही सरलीकरण हो सकता है। गुरुदेव ने सरलीकरण करने का प्रयास किया है काफी, और बाबूजी ने भी उसको काफी कुछ सरल किया है, और कई बार बाबूजी ने उसकी क्लास ली है, शायद रिकॉर्डेड है 6-7 क्लास। तो इसमें गायत्री की विभूतियों के बारे में, 7 लोकों के बारे में, गायत्री के तीनों नाम, गायत्री, सावित्री, सरस्वती के बारे में, और मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गायत्री की उपनिषदिक शैली में पूरा कंपोजिशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और कण कण कैसे बना है गायत्री का, और कैसे उसको हमें आत्मसात करना चाहिए, और क्या क्या हमें उसके फायदे हो सकते हैं, ये कम अक्षरों में और बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास गुरुदेव ने किया है। तो उसमें मैं एक बात यहाँ से शुरू करनी चाहूंगा कि बाबूजी की जो पढ़ाने की शैली है उससे बड़े प्रभावित हुए थे हम भी, और हमें इसलिए अच्छा लगता था, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे, कि इसको करने के, पंचकोशीय करने के लाभ क्या है और इसके उपाय क्या है, एक्शन क्या होगा, हमें जब हम इसे प्राप्त करेंगे, और इसका लाभ क्या है। अब लाभ बताने से पहले पहले यदि हम लाभ बता दिए जाएं उसके, तो आदमी की एक ऐसी वृत्ति होती है, एक ऐसा मनोविज्ञान है मनुष्य का, कि वो लाभ के पीछे आकर्षित होता है, वो लाभ के पीछे बहुत ध्यान लगाता है, वो लाभ के पीछे चल पड़ता है। आजकल उपभोक्तावादी युग में भी हम देखेंगे तो एक के बदले एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, और जो कितनी सारी स्कीम आती है, भले ही वो मार्केटिंग वाले घुमा फिरा के वो अपना उल्लू सीधा करते हैं और हमको कोई भी चीज थमा देते हैं, तो वो हम जो फंसते हैं उनके जाल में जाके, वो उसी लिए फंसते हैं क्योंकि वो हमें लाभ बहुत अच्छे बताते हैं। तो इसलिए बाबूजी की जो ये शैली थी बताने की कि इससे ये लाभ होंगे और ये हमें एक्शन करने पड़ेंगे, वो क्लियर था, उसमें कोई छुपाव नहीं था, ऐसा कोई इसमें ऐसा कोई लॉलीपॉप नहीं दिया गया था, और उसमें कोई ऐसा भी नहीं था कि हम उसे ना कर पाए। तो मैं सबसे पहले इसके लाभ के विषय में बताना चाहूंगा, जहां पर इसका गायत्री हृदय का जहां पर उपसंहार किया गया है, वो बाद में एक पैराग्राफ है, मैं उसे पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आप के पास बुक हो तो आप भी उसको खोल सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 192 पे है, संयुक्त संस्करण में, गायत्री का संयुक्त संस्करण जो है 192 पे है, बिल्कुल लास्ट वाला पैरा है। इसमें लिखा है कि गायत्री हृदय में जो विस्तृत तत्व ज्ञान भरा पड़ा है, उसको भली प्रकार हृदयंगम कर लेने से आत्मा में उतना ही प्रकाश हो जाता है, उतनी ही आत्मशुद्धि हो जाती है, जितनी कि 60 लाख गायत्री मंत्र जपने से। इस गायत्री हृदय में वर्णित तत्व ज्ञान को आत्मसात कर लेने का पूर्ण फल इतना अधिक है कि इसकी तुलना और किसी कार्य से नहीं की जा सकती। ये युग ऋषि ने इसमें लिखा हुआ है। गायत्री महाविज्ञान के जो रचयिता हैं परम पूज्य गुरुदेव, उनकी ये टीटो ये उनकी कोटेशन मैंने इसलिए पढ़ी है ताकि मेरा अपना कुछ इसमें ऐड ना हो जाए। तो हमें एक तो इसके लाभ के ऊपर ध्यान देना। अब यदि 60 लाख मंत्र को हम ब्रेकअप भी करें, हम बावजूद तो कहते हैं 3 माला जपें, हम 3 ना, हम 10 माला भी रोजाना जपें, तो लगभग 17 साल में जपा जाएगा, लगभग 16.5-17 साल में ये जपा जाएगा। और हम क्योंकि सांसारिक जीवन में रह रहे हैं, तो कभी कभी हम जप भी नहीं पाते हैं, कुछ बहनें कभी कभी नहीं जप पाती हैं, हम भी कभी कभी ऐसे होते हैं जप नहीं पाते, तो हो सकता है 18-20 साल भी लग जाए। और यदि हम इन 25 पेजों को और सॉरी इन 9 पेजों को और 25 मंत्रों को हम यदि मंथन करें, डेली का एक भी मंथन करें, एक महीने में एक कोई मंथन करें, तो हो सकता है हृदयंगम हो जाएगा। बाबूजी जैसे जब हमारे साथ में मार्गदर्शक हैं, वो उसको सरल कर सकते हैं अपने अनुभव के आधार पे, तो ये कोई मेरे को नहीं लगता बहुत बड़ी बात है। और अमन जी जैसे जो पीछे से एक वो है ना मॉनिटर हैं, जो अब हमने भी इसको भूल चुके थे, तो फिर अमन जी ने याद दिला दिया, तो फिर इसकी थोड़ी सी स्टडी करी और आज चर्चा हो रही है इसके ऊपर।
तो मैं ये मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया इसके बैकग्राउंड में, जो भी मैं समझ पाया इसकी भूमिका में। तो इसमें शुरुआत याज्ञवल्क्य की जी से होती है। वो ब्रह्मा जी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि भाई ये गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई है। और अब वो पूछते हैं तो उनके पीछे पूछने का आशय ये भी है, क्योंकि गायत्री की उत्पत्ति का जो विज्ञान है उसको जान लेने से एक बात और क्लियर होगी कि आत्मज्ञान, क्योंकि जो गायत्री की उत्पत्ति का विज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान का विज्ञान भी है। तो इसलिए इनडायरेक्ट वे में याज्ञवल्क्य जी यही पूछ रहे हैं कि आत्मज्ञान कैसे हो, ब्रह्म ज्ञान कैसे हो। तो उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया सीधे ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने इसके बारे में जो बताना आरंभ किया है कि ओमकार का, उस परम सत्ता का, उस परम ज्योति का ओम भूर्भुवः स्वः से जो संबंध है, और जो प्रकृति के तीनों गुणों, वो जो सत्ता है, वो जो परम ज्योति है, वो जो अखंड ज्योति है, वो प्रकृति के तीनों गुणों में से सत रज को तो स्पर्श करती है परंतु तम को स्पर्श नहीं करती है। ऐसा कुछ कंफ्यूजन वहां कुछ हमें भी हुआ था। बाबूजी ने बहुत सरलीकरण किया उसमें कि तम को क्यों नहीं स्पर्श करती है, और केवल स्पर्श वर्ड यूज हुआ है उसमें, ऐसा नहीं कि घुल मिल जाती है। तो इसमें कहने का मेरा मतलब यह है कि जो तम है, देखिए यदि सत और रज को वो स्पर्श कर रही है, तो सत और रज को स्पर्श करने का मतलब यह है कि हमें सात्विक प्रवृत्ति आ रही है, वैभव बढ़ रहा है रज से हमारा। तो यदि सात्विक प्रवृत्ति आएंगी और यदि हमारा वैभव बढ़ेगा, तो तम से हमारा वास्ता नहीं रहेगा। फिर तम तो अंधकार है, अंधेरा है। एक तरफ तो हम दीपक जला रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम अंधेरे को प्यार करते हैं, वो रहेगा टिकेगा नहीं, उसकी अपनी भी मजबूरी है। तो इसलिए उनके कहने का आशय यहाँ पर यही है कि वो तम को इसलिए स्पर्श नहीं कर रही है कि वो तम की मजबूरी भी है, वो वहां टिक भी नहीं पाएगा। वैभव आएगा, ऐश्वर्य आएगा, और यज्ञ होगा, और आदमी में सात्विक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। तो अंधकार वाला जो आलस प्रमाद है वही तम है, जो एक तरह से जड़त्व है। तो वो ही तम है, तो वो वहां टिक भी नहीं पाएगा। और यदि वो टिक पाएगा तो इट मीन्स ये है कि आदमी में वो परम ज्योति का प्रभाव उतर भी नहीं रहा है, सात्विक प्रवृत्तियां नहीं बढ़ रही है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने बताया कि सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई। और जल की, देखिए यहाँ पर एक बात और भी है, जल की उत्पत्ति का मतलब अब यह है कि जो आधुनिक बायोलॉजी है वो भी यही कहती है कि सबसे पहले पानी बना, उसके अंदर जो अमीबा एक कोशीय जीव बने, तो वो भी कहती है। तो यहाँ तक तो दोनों क्लियर है कि सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई है। जल की उत्पत्ति में ब्रह्म की प्रेरणा से, उस अखंड ज्योति की प्रेरणा से, उस परम पिता परमेश्वर की प्रेरणा से, उसमें तो एक बात ये बताई कि उनको घुमाया गया कि उसमें फैन पैदा हुए। वो किसी ना किसी तरह तो ज्ञान देना था, इसीलिए इस तरह उन्होंने बता दिया है। तो वो उसमें जल से बुलबुले बने, बुलबुले से अंड बना, अंड अंड से आत्मा बनी, आत्मा से आकाश बना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से शब्द, ओंकार, मतलब शब्द से मतलब यहाँ ओंकार से ये ओंकार की उत्पत्ति हुई। इस तरह वहां पर बताया गया है। तो उसको कई बार पढ़ने से ये बात समझ में आ जाती है कि ऐसे ऐसे ग्रेजुअली इसका निर्माण हुआ है। और एक बात और है कि उसमें भगवान ब्रह्मा जी ने ये भी क्लियर किया है कि ये जो हमारे कोशिश है, हमारे जो 5 कोश हैं, ये पांचों का निर्माण भी उसी उन्हीं के द्वारा हुआ है। जैसे उन्होंने ये वर्णन किया है कि जल से रस मिलता है, रस की अनुभूति होती है। तो रस मिलता है हमको आनंदमय कोश में। तो आनंदमय कोश की मतलब आनंदमय कोश जो बना हुआ हमारा रस से बना हुआ है, इसलिए उन्होंने जल को को रिलेट किया है आनंदमय कोश से। और जो उसमें बुलबुले पैदा हुए थे, जो फैन उसमें पैदा हुआ था जब उसको घुमाया गया था, तो उसमें जो बुलबुले हैं उन बुलबुलों के जो परमाणु में पार्थिव परमाणु है, उससे विज्ञानमय कोश की उत्पत्ति हुई है। विज्ञानमय कोश उससे बना हुआ है। और उसके बाद में आकाश जब बना, तो आकाश में
वायु चली, वायु से गति उत्पन्न हुई। तो गति, क्योंकि विचार हमेशा गतिमान है, विचार में कभी भी जड़त्व नहीं आता है, मन हमेशा चलायमान है। जब हम सोते हैं, जब भी वो अपना काम करता है, वो कभी नहीं बैठता खाली। तो गति का आशय में जहां तक समझ पाया, ये वहीं से लिया गया है, और आकाश से वायु और वायु से मनोमय कोश बन गया है। और मनो वायु से में जब वो चली है तो उसमें घर्षण हुआ है, जब फ्रिक्शन हुआ है तो उसमें अग्नि पैदा हो गई है, और अग्नि से प्राणमय कोश की उत्पत्ति हुई है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें लिखा हुआ है। और प्राणमय कोश की उत्पत्ति हुई है, और अग्नि से ही ओंकार की उत्पत्ति हुई है, शब्द की। क्योंकि अग्नि जैसे आकाश में विचरण कर रही है वायु, वायु से अग्नि बन रही है, अग्नि से ओंकार मतलब शब्द की उत्पत्ति हो रही है। उन्होंने शब्द का आशय अन्यमय कोश से लिया है। तो ज्ञान की बेसिकली जो है, जो ये ज्ञान दिया जा रहा है, एक तरह से कोई भी ज्ञान जब दिया जाएगा, सॉफ्ट कॉपी को हार्डवेयर कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए, जब हमको कंप्यूटर आया था, समझ में नहीं आता था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। करीब 30 साल पहले, 40 साल पहली बात, 30 साल ही मान के चले, 30 साल पहली बात होगी। तो भाई ये सॉफ्टवेयर कैसा होता है, दिखाना। अब वो दिखे तो बताएंगी। तो वो जब वो सीडी होती थी, सीडी में डाल कर दिया जाता था। तो जब आईटी डिपार्टमेंट बना, तो उससे जब धीरे धीरे हमने सीखा कि भाई सॉफ्टवेयर विजिबल नहीं है। तो ऐसे ही जो ज्ञान है, वो उसको विजिबल बनाने के लिए, उसको समझने के लिए जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है, मतलब ये कह सकते हैं कि ज्ञान की जो स्थूल शक्ति है, उसको वेद कहते हैं। तो ये जो सारा पसारा है, आया तो सारा वेद से ही है। ये उसका सरलीकरण करने के लिए ऋषि ने इस स्तर तक बात की है। ज्ञान की स्थूल शक्ति को वेद कहते हैं। और एक बात और भी है, जो प्रत्येक जाति में विशेषता होती है, वो प्रशंसनीय होती है। कोई भी जाति है, उसमें कोई ना कोई विशेषता है। किसी की जाति, जाति मतलब आदमी की नहीं। आपकी गुरुदेव ने कहा कि जैसे देवताओं में अग्नि विशेष है, तो अग्नि, और मनुष्यों में ब्राह्मण की विशेषता है, और पर्वतों में सुमेरु है, ऋतुओं में बसंत है, और नदियों में गंगा है, प्रजापतियों में ब्रह्मा है, श्रेष्ठ है, असाधारण है, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार संपूर्ण छंदों में, ये गायत्री का छंद बताया जा रहा है, संपूर्ण छंदों में, संपूर्ण ज्ञानों में, संपूर्ण शक्तियों में गायत्री श्रेष्ठ है, विशेष है। तो मेरे यहाँ ये कोड करने का आशय यह है कि गायत्री को, जो गायत्री के साधक नहीं है, या जो गायत्री साधना से हटके कोई और साधना कर रहे हैं, तो वो एज ए होल है। वो गायत्री आगे चल के और क्लियर होगा, देखिए। वो जो भी साधना कर रहे हैं, वो सारी गायत्री साधना। बार बार जैसे बाबूजी कहते हैं कि सारा भ्रम में है, आप कुछ भी देंगे तो वो सब भ्रम में है। कोई गाली दे रहा, वो भी भ्रम दे रहा गाली। कोई सुन रहा, वो भी भ्रम सुन रहा है। तो वो बात शुरू में हमको अटपटी लगती तो ठीक है, यार ऐसे कैसे संभव है। परंतु अल्प ज्ञान की वजह से, समझदारी विकसित ना होने की वजह से, भौंदू छात्र होने की वजह से हम उसको समझ नहीं पाते थे। तो मैं, हो सकता है शब्द कम पढ़ रहे हूं मेरे लिए, आपको बताने के लिए। मैं, ये मेरा बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि गायत्री हृदय में गायत्री को इतना विशाल, इतना विराट बताया गया है कि इस कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड में गायत्री के अलावा और कुछ है भी नहीं। संपूर्ण छंदों में, संपूर्ण ज्ञानों में, संपूर्ण शक्तियों में गायत्री श्रेष्ठ है, विशेष है। जैसे हर जाति की विशेषता होती है, ऐसी ही गायत्री की विशेषता इसमें बताई गई है। आगे चल के गायत्री के जो अर्थ के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। देखिए, ये जानकारी तो गायत्री गीता में भी लगभग दी गई है, थोड़ा सा ही चेंजिंग है। उन्होंने एक एक शब्द के बारे में उसको क्लियर करने का प्रयास किया गुरुदेव ने। गायत्री स्मृति में तो एक एक अक्षर को क्लियर किया गया है, गायत्री गीता में शब्दों को भी किया गया है। और यहाँ थोड़ा सा बदल गया है बस ट्रेंड। यहाँ थोड़ा सा गुरुदेव ने उसको हल्की सी शैली बदली है, जो हमारी समझ में वो नहीं आ पाता, तो उसको बाबूजी से और हम क्लियर कराएंगे। तो उसमें शब्दों
एक एक शब्द को हम ऐसे ही ले लेते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्। अब वो उसमें यदि एक एक शब्द पे, जैसे बाबूजी कहते हैं, यदि हम त्राटक करें उस शब्द पे, तो एक शब्द से ही इतना मिल सकता है कि हम मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन, हम जो सोच भी नहीं सकते वो शब्द से मिल सकता है। तो इसमें गायत्री के शब्दों का विस्तृत जानकारी दी गई है और विवेचन किया गया है, और उसको पढ़ने से वो बात समझ में आ जाती है। मैं अब एक एक शब्द का यहाँ बताना आरंभ करूंगा तो समय की भी मर्यादा है, तो इतना मेरा निवेदन है, लोग बाग उसमें जो भी हमारे साधक भाई बहन है उसको उसमें जाके पढ़ा जा सकता है। आगे चल के गायत्री के गोत्र के बारे में बात आई है। अब गायत्री का गोत्र क्या है? अब गोत्र तो भगवान ब्रह्मा जी ने सीधा कह दिया कि सांख्यान है। अब ये सांख्यान शब्दों में तो कह दिया गया, मैं तो ऐसा समझता हूँ जैसे मेरे को कम समझ में आया, हो सकता है सामने वाले को भी समझ में कम आता हो। तो सांख्यान महर्षि कणाद ने शायद वो सांख्यान में वो लिखा है दर्शन। तो सांख्यान दर्शन में क्या है, मेरे को कहीं पढ़ने को मिला था कि सांख्यान भगवान को नहीं मानता, उसमें हो सकता है भगवान का जिक्र ना किया गया हो, मैं भी उसमें ज्ञान पूरा नहीं है। तो सांख्यान के बारे में जो गुरुदेव ने एक इतनी अच्छी बात लिखी है, जो हमारा इतना क्लियर किया उसने, मेरा तो उसमें बहुत सारे संशयों को उसने खत्म कर दिया है। तो क्योंकि सांख्यान समझ में भी नहीं आता था और योग मार्ग समझ में नहीं आता था, तो उसमें गुरुदेव ने इतने सटीक शब्दों में, इतने सरल शब्दों में और इतने कम शब्दों में उन्होंने उसमें क्लियर किया है। मैं उस पैराग्राफ को आपके सामने पढ़ने का प्रयास करता हूँ। वो 187 पेज नंबर पर वो पैराग्राफ है। हाँ देखिए, ये आ गया है। गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि अब प्रश्न यह उठता है कि गायत्री का गोत्र क्या है, कितने अक्षर हैं, कितने पाद हैं, कितने कुची हैं, कितने शीर्ष हैं। देखिए, अक्षर तो सभी जानते हैं क्या है, कितने पाद, पाद मतलब पैर हैं, और कितने कुची हैं। कुची का जो अर्थ है, जहां तक मैं समझ पाया, वो उधर पेट कह सकते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन को कह सकते हैं। कितने शीर्ष है, यदि शीर्ष के कंपेरिजन में लेंगे तो हो सकता है ये डाउन में भी यूज हो, वरना उसको उधर पेट या उसका कितना पसारा है। इसका उत्तर अब यहां से गुरुदेव कहते हैं, इनका उत्तर यह है कि गायत्री का सांख्यान गोत्र है, सांख्यान गोत्र है। अब वो आगे क्लियर करते हैं, आत्म कल्याण के दो मार्ग हैं, एक योग, दूसरा सांख्य। गीता में इन दोनों को एक बताया है। सांख्य योगे पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। अब गुरुदेव आगे लिखते हैं, योग कहते हैं अनासक्ति को, संसार के पदार्थों को त्याग कर उनसे विमुख होकर आत्मा को प्राप्त करना। तो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सब चीज छोड़ते चले जाइए और उसको हम फिर आत्मा को प्राप्त करें। एक योग का ये वाला मार्ग है। योग अनासक्ति की बात कहता है, योग छोड़ने की बात कहता है, और तभी भगवान पकड़ में आएगा, ऐसा योग कहता है। दूसरा मार्ग है संसार के पदार्थों को उत्साह पूर्वक एकत्रित करना और उदारता पूर्वक उनका सन्मार्ग में व्यय करना। देखिए कितने सरल भाषा में बता दिया उन्होंने सांख्य को। दूसरा मार्ग है इस संसार के पदार्थों को उत्साह पूर्वक एकत्रित करना और उदारता पूर्वक उनका सन्मार्ग में व्यय करना। यह दूसरा मार्ग ही सांख्य मार्ग है। गायत्री को सांख्यान अर्थात सांख्य का घर कहा है। यह सांख्य प्रधानता के साथ जीवन व्यतीत करने का संकेत करती है, यही गायत्री का गोत्र। अब जो बात छोड़ने वाली है, योग वाली बात है। आज के सांसारिक जीवन में, आज के जो एक लाइफ स्टाइल बन गई है, आज के उपभोक्तावादी युग में योग के मार्ग पर चलना कठिन महसूस देता है, और कुछ साधक चलते भी हैं। परंतु यदि सांख्य दर्शन के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें, और यही गायत्री कहती है कि उसमें वर्णन भी आया कि उसकी भौतिक है, उसकी 5 भुजाएं, 5 भुजाएं उसकी आध्यात्मिक है। मतलब वो जो एक मंत्र है,
ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयान्तम। पाव मानी ध्वजा नाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम। मतलब ये जो सारी चीजें मिलने की बात गायत्री में पहले से ही कही गई है। हमने इससे गायत्री हृदय से पहले ही इसको हम सुना है, पढ़ा है, समझा है। ये चीजें हमको गायत्री की उपासना से मिलती हैं, गायत्री की साधना से मिलती हैं। तो इसमें सांख्य दर्शन बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि उससे हमें भौतिक उपलब्धियां भी मिलेंगी। अब जब बाबूजी एक बढ़िया यूज करते हैं, चिपकना। अब यदि हम वहां चिपक गए, यदि उन उपलब्धियों से चिपक गए, हमें मोह हो गया, हमने उनको समेटने की प्रक्रिया में जीवन लगा दिया, तो वही दुधारी तलवार भी है, वो कठोर उपनिषद वाली बात जो यहाँ सटीक बैठती है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। वो जो है ना, छुरस्य धारा निस्त्या दुर्त्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। तो बिल्कुल छुरे की धार पर चलने के समान है ये पथ। योग से भी कम कठिन नहीं है, परंतु इसमें ऐसा कि हम वैभव को देखते हुए, हम पदार्थों के संसर्ग में आते हुए हम उनसे यदि ना चिपके, तो इससे हमारा जीवन व्यतीत हो सकता है और हम अपने आत्म प्राप्ति के मार्ग पर सटीकता से आगे बढ़ सकते हैं। यदि चिपक गए, यदि जो अक्सर हम चिपक जाते हैं, और यदि हमें मोह उत्पन्न हो गया और हम यदि उन संसाधनों को, उन ऐश्वर्यों को कमाने में, उनको अर्न करने में, उनको इकट्ठा करने में ही पूरा जीवन लगा दिया, मतलब लग जाएगा, फिर वो ऑटो मोड पे है। रामकृष्ण परमहंस जैसे कहा करते थे कि ना, कटहल की सब्जी यदि काटनी है तो हाथों से तेल लगा लेना है। तो यदि हमको ये सारी चीजें मिलेंगी, सारे साधन मिलेंगे, सारे ऐश्वर्य मिलेंगे, भोग के साधन सारे होंगे, तो हमें वो तेल लगा के उनको भोगना है। यदि तेल नहीं लगाया गया और वो चिपक गए, तो फिर स्थिति गंभीर हो जाएगी। फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के। वो थे ना, ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो हम किधर के फिर रहने के लिए। और अक्सर हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, ज्यादातर जीवन में ऐसा होता है। तो ये मैंने शाम के बारे में आपको बताया। गुरुदेव इसमें इतना सरल स्पष्टीकरण मेरे को कर दिया। एक मैंने मित्र को एक बार ये भेज दिया था, एक कोटेशन लिख के इसकी, तो वो भी इतना प्रभावित हुआ था, उसने मुझे फोन किया था, ये कहाँ से लिख के भेजा तुमने। तो वो गायत्री परिवार का नहीं था, खैर उसको मैंने फिर रेफरेंस दिया, वो बुक भी लाया खरीद के। उसने बुक ला के पढ़ी, बोले अरे वाह, इसमें इतने दिन से इतनी बड़ी मीमांसा लिखी हुई है शाम के ऊपर। और ये है वो, मतलब इतने बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है तो दर्शन में। तो ये इतना सटीकता से और इतनी कम शब्दों में, कभी कभी ऐसा होता है कि ये महाकाल की ताकत है कि मतलब उन्हीं का एक ऐसी इच्छा है कि इसको समझा दिया गया है। तो गायत्री का गोत्र सांख्यान है। और इसके फिर आगे बात आती है पाद। पाद मतलब पैर। इसके पैर तीनों वेद हैं, अथर्ववेद को छोड़कर बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है, इसके तीनों पैर है। जब भी इसको त्रिपदा बोला गया है। तीनों पैर का मतलब है ये गायत्री उन तीन पैरों पर खड़ी है। तीन उनका स्टोव वो होता है ना, स्टैंड, उसके ऊपर कोई चीज रखी जाती है। तो ये गायत्री उन तीनों पैरों पर खड़ी हुई है। अब आप देख लीजिए, जो कहते हैं ना कि वेद माता है, तीनों वेदों को ऊपर तो ये खड़ी है, मतलब शीर्ष पे है। और अथर्ववेद सारा इसकी व्याख्या में लिखा गया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया। उसको ये कह सकते हैं कि अथर्ववेद जो है, इसका एक तरह से रचनात्मक पार्ट है, उसमें एक्शन है सारे उसमें अथर्ववेद में। तो ये भगवान ब्रह्मा जी याज्ञवल्क्य जी को बता रहे हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीन इसके पाद हैं, ये इसके पैर हैं। अथर्ववेद लिखा गया है इनकी व्याख्या में। और कुच्छियां, मैंने पहले भी वो कुच्छियों का बताने का प्रयास किया था। वो कुच्छियां मतलब अ, अ, गायत्री का पसारा कहेंगे, या उसको गायत्री का पेट कह सकते हैं। गायत्री के जो अपने अंदर समाहित किए हुए है, वो कुच्छियां कहते हैं दिशाएं को। ये जो चार दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, तो ये 6 दिशाओं के बारे में गुरुदेव ने उसमें वर्णन किया है कि 6 जो दिशाओं में ये मतलब एक तरह से इसका पसारा है, फैला हुआ है।
और वेद के जो 6 अंग हैं, वेद के जो 6 अंग हैं, 6 अंग है, वो इसके शीर्ष, शीर्ष मतलब मैं जहां तक समझ पाया शीर्ष, और बाबूजी क्लियर करेंगे, शीर्ष मतलब टॉप, तो वो इसके शीर्ष हैं। देखिए, जो गायत्री का शरीर है, गुरुदेव ने यही बताया है कि वो छंद है, और बाकी के जो 5 वेदांग और बचे हैं वो उसके शीर्ष है। 5 वेदांग कौन कौन से? व्याकरण है, निरुक्त है, शिक्षा है, कला है, ज्योतिष है। ये गायत्री के 5 वेदांग हैं, जो इसके सिर है, मस्तिष्क है, इसका ब्रेन है, इसका मेन जो एसेंस है एक तरीके से। इनको हम गायत्री के शीर्ष कह सकते हैं। इन वेदांगों के अंतर्गत जो महान भावनाएं सन्निहित है ना, मतलब वेदांग के कहने का मतलब यह है गुरुदेव का यहाँ पर, जो इसके अंदर जो महान भावनाएं सन्निहित है, जो उसमें इम्पोज है भावनाएं हमारी, वो गायत्री का सिर है, वो गायत्री का मस्तिष्क है। मतलब डीटो उससे ना ले, शिक्षा से जैसे हम जाने पढ़ने के लिए वो वाली शिक्षा नहीं है, परंतु शिक्षा के अंदर जैसे हम भावना ये रहती है कि ये ज्ञान की प्राप्ति होगी, इससे इससे महानता की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो महान भावना है उसमें अटैच्ड है ना, चाहे भले निरुक्त है, बाबूजी कहते हैं बहुत सारे अर्थ होते हैं एक शब्द के, वो बिल्कुल फैक्ट है। ज्योतिष है, और कला है, कला में भी यदि एक उत्कृष्ट भावना है, एक आत्म विकास के प्रति बढ़ने की इच्छा है कला के अंदर, मतलब उसको जो उकेरा चाहता है, वो ही गायत्री है, वो ही गायत्री का सिर है, अर्थात मस्तिष्क समझना चाहिए। आगे लक्षण, गायत्री का लक्षण क्या है? देखिए लक्षण, वो फिर बात आई मीमांसा की, विचार की। अब लक्षण ऐसा सिम्टम तो है नहीं कि मेरे को जाड़े से बुखार हो गया तो मलेरिया हो गया, मेरे को नहीं हुआ तो वो जो सिम्टम है, वो सिम्टम फिजिकली कैसे देखे जाए, वो सिम्टम कैसे पता चले कि वहां भाई यहाँ पर गायत्री है, इस साधक में गायत्री का समावेश हो चुका, या अपना ही सेल्फ ऑडिट हम करें, अपना विश्लेषण करें कि हम कितना समझ पाए हैं गायत्री को, कितना अपने जीवन में उतार पाए हैं। जो उसकी जो चेकशीट गुरुदेव ने बताई है, वो केवल एक बताइए, विचार। हमारा विचार जो चिंतन, गुरुदेव कहते हैं, जो बाबूजी भी कहते हैं कि चिंतन यदि परिष्कृत नहीं है तो हमारा एक्शन परिष्कृत नहीं होगा। और चिंतन परिष्कृत जब होगा जब हम पूरे दिन उस पर त्राटक करते रहें, जब भी समय मिले जब भी त्राटक करें, जब भी त्राटक करें उस पर ध्यान जाए, गलत ना हो जाए। क्योंकि जो हमारी वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, मैंने इन पे जो भी काम किया है अपने ऊपर, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो प्रवृत्तियां हैं ये बहुत गहराई से बैठी हुई हैं, ये जाने वाली नहीं है आसान से। लगता ही है हमने कह दिया गुस्सा नहीं आएगा, वो नहीं जाएगा। हमने कह दिया हम बेईमानी नहीं करेंगे, होगी वो। मतलब जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और हमने कह दिया कि किसी के सामने कह दिया, या अपने आप से भी कह दिया कि नहीं, काम विकार नहीं आएंगे, आएंगे। और बहुत सारी हमारी ऐसी वृत्तियां हैं कि जो अचेतन में दबी हुई हैं, वो नहीं धुल पा रही हैं, वो नहीं निकल पा रही हैं। बाबूजी कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि कभी कभी जन्म भी खपते हैं इसमें। तो ये मेरा बताने का उद्देश्य केवल ये है कि गायत्री के लक्षण की जो बात है, जो मीमांसा की बात है, जो विचारों की बात है, हम अपने ऊपर या किसी भी साधक भाई बहन का विश्लेषण करके ये जान सकते हैं कि यदि उसका एक्शन इंप्रूव हो रहा है, उसके विचार इंप्रूव हो रहे हैं, उससे बातचीत करके यदि उसके विचारों में परिवर्तन है, यदि उसके विचारों में परिवर्तन आने के बाद में एक्शन में भी परिवर्तन है, तो गायत्री का लक्षण है। मतलब गायत्री को वो अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। गायत्री के साथ साथ एक चेष्टा भी है। वो चेष्टा क्या है? वो मनोभाव है एक तरह से, और मनोभाव सूचित करने का एक तरह से अंग भंगिमा है। जैसे भाव भंगिमा होती है ना, वो अंग भाई, वो भंगिमा उसको हम कह सकते हैं। तो किसी भी आदमी के विचार देख के हम ये पहचान सकते हैं कि उसमें गायत्री कहाँ तक उतरी है, गायत्री कितनी उसमें समा पाई है, गायत्री से कितना उसका परिष्कार हुआ है, ये आसानी से देखा जा सकता है। और इसमें
जो चेष्टा वाली बात है, चेष्टा का जहां तक मैं समझ पाया, भाई ये क्या चेष्टा कर रहा है, ये तो सीधी सी बात है। तो जो गायत्री की चेष्टा है, मैं चेष्टा में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपसे फिर एक बार, एक पैराग्राफ है पेज नंबर 188 पे, चेष्टा के बारे में ही है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो गुरुदेव ने इसमें लिखा है वो डीटो पढ़ा जाए। हाँ, चेष्टा के बारे में बताया गया है। इसी में गुरुदेव ने लक्षण के बारे में बताया, ऊपर चेष्टा के बारे में बताया गया है। देखिए, लक्षण के बारे में गुरुदेव की एक मैं 3 वर्ड पढ़ता हूँ केवल। गायत्री की उपस्थिति का लक्षण साधक की उच्च विचारधारा को ही समझना चाहिए। अब गुरुदेव आगे जो चेष्टा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उसमें गुरुदेव लिखने आ गए कि गायत्री की चेष्टा अथर्ववेद बताता है कि अथर्ववेद में व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है उसमें, और शिल्प कला, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, कामशास्त्र आदि व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली विधाओं का वेद में वर्णन है। अब देखिए आगे कितनी अच्छी बात लिखी है। जहां गायत्री की स्थिति होगी वहां अथर्व से संबंध रखने वाली चेष्टाएं देखी जाएंगी। जहां गायत्री की स्थिति होगी वहां अथर्व से संबंध रखने वाली चेष्टाएं देखी जाएंगी। और अथर्व में क्या है? व्यावहारिक ज्ञान है, शिल्प है, कला है, रसायन है, विज्ञान है, चिकित्सा, कामशास्त्र, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो सब अथर्व के अंदर है। यहां तक कि शास्त्रीय संगीत जो भी निकल के आया सब अथर्ववेद से निकल के आया है। जहां गायत्री की स्थिति होगी वहां अथर्व से संबंध रखने वाली चेष्टाएं देखी जाएंगी। उद्योग, प्रयोग, उत्पादन, निर्माण, कला, कौशल, व्यवस्था, परिवर्तन, ग्रहण, विसर्जन आदि चेष्टाएं प्रियतम रूप में परिलक्षित होंगी। मतलब आदमी उसमें काम कर रहा होगा, और अभिष्ट की प्राप्ति के लिए जिस वर्ड ने मेरे को ज्यादा इसमें टारगेट किया वो था अभिष्ट की प्राप्ति के लिए जहां प्रचंड प्रियतन हो रहा हो, समझना चाहिए गायत्री की ही चेष्टा है। अभिष्ट की प्राप्ति के लिए जहां प्रचंड प्रियतन हो रहा हो तो वहां समझना चाहिए कि गायत्री की चेष्टा है। तो इतना क्लियर और इतना विराट इसके बारे में बताया गया है कि कोई भी चीज हमको प्राप्त करनी है। अब जैसे बाबूजी एक बार मैं इसका वहां से कोई रिलेशन मैं समझता हूँ कि बाबूजी कहते हैं जुनून, जुनून, यदि हम जुनून किसी के अच्छे काम के प्रति हमारा होगा तो वहाँ ये गायत्री कुछ हमको कर दिया, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा पंडित गुरुदेव कह रहे हैं। गायत्री के जो 3 पैर बताए गए थे, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, और चौथा जो अथर्ववेद बताया गया था वो उसकी एक्सप्लेनेशन था, वो उसकी व्याख्या थी, गायत्री को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। चारों वेदों की माता जब भी तो इसको बोला गया। गुरुदेव ने इसमें गायत्री के 3 नामों के विषय में भी विस्तृत वर्णन किया है। उसमें गायत्री है, सावित्री है, सरस्वती है। सावित्री के बारे में काफी चर्चा पहले भी हो चुकी है, और सावित्री के ऊपर तो पूरा वांग में भी 15वीं उन्हीं के ऊपर लिखा गया है। सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र, उसमें भी सावित्री का है। सरस्वती के बारे में जानते हैं कि वो ज्ञान की देवी है। तो वो तीनों हैं इस तरह से। उसमें गुरुदेव ने अलग से लिखा है कि एक बाल अवस्था में है, एक वयस्क है, एक और परिपक्व अवस्था है। और वो सुबह गायत्री है, दोपहर को सरस्वती सावित्री है, फिर सरस्वती है। इस तरह गुरुदेव ने उनको बताने का प्रयास किया है। और इस पे बहुत बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, उसे तो पढ़ के ही बात समझ में आई। गुरुदेव ने इसमें एक बात और भी स्पष्ट करी है गायत्री हृदय में, कि अ, यदि मनुष्य की आकृति में, हम सभी गायत्री माता की तस्वीर रखते हैं तो वो मनुष्य की आकृति है एक तरीके से। यदि मनुष्य की आकृति में हम मानते हैं गायत्री माँ को, तो किस अंग में कौन से देवता का निवास है, किस अंग में कौन से देवता का निवास है, तो ये भी उन्होंने क्लियर किया उसमें, और समझाया पूरा तरीके से। और आगे चल के गुरुदेव ये भी बताते हैं कि देखिए जप के बारे में बताया कि कितना जप किस तरीके से करना चाहिए तो कितना लाभ होगा। उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि
उन्होंने छुपाव किया इसमें। तो ये 25 जो सूत्र हैं, 25 जो श्लोक हैं, 25 जो मंत्र हैं गायत्री हृदय के, इनमें इतना बड़ा एक दर्शन है, इतना बड़ा इसमें ज्ञान है कि उनको हृदयंगम यदि हम कर पाए, तो मैंने पहले भी कहा था कि 60 लाख मंत्र का जप का लाभ हमें होता है, और 60 लाख मंत्र भी यदि हम 1000 भी रोज के जप है तो हमें बहुत दिन लगेंगे, 17, 18, 20 साल भी लग सकते हैं। तो इसमें गुरुदेव ने जप के ऊपर भी एक मुझे बहुत अच्छी उनकी लाइन लगी, 4 लाइन, मैं वो भी आपको पढ़कर सुनाने का प्रयास करता हूँ। ये 192 पर, ये पेज नंबर 192। हम्म। तो गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें, सायकाल में गायत्री का पाठ करने से दिन में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः पाठ करने से रात्रि में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। साय प्रात दोनों पाठ करने से पापी भी निष्पाप हो जाते हैं। मतलब जिसने, वो तो पाप नष्ट हुआ, परंतु जो पापी था वो भी निष्पाप हो जाएगा, बिल्कुल वॉशिंग मशीन में जाकर बिल्कुल धुल जाएगा। मद्यादि पीने, अभक्ष खाने, अज्ञान में डूबे रहने, चोरी करने, व्यभिचार, ब्रह्मत्या, दुराचार आदि पापों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा भगवान याज्ञवल्क्य ने कहा है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें कोड किया है, पेज नंबर 192 है संयुक्त संस्करण का। और इसके साथ ही यहाँ समाप्ति है, बिल्कुल 25वां ये श्लोक का उन्होंने इंटरप्रिटेशन यहाँ कर रहे हैं वो। तो इसमें मुझे जो अच्छा लगा, जो मैं समझ पाया, वो मैंने आपसे कोड किया है। और तो आप सभी समझते हो, जो पुराने साधक हैं, अमन जी हैं या और जी नितिन जी हैं, और भी जो जुड़े हुए हैं, सुभाष जी हैं, बाबा जी ने कई बार कहा है कि 60 लाख का सवाल है, पर हम अपनी अल्प बुद्धि की वजह से, हम अपने कुछ ये भी कह सकते हैं आलस प्रमाद की वजह से इस तरफ ध्यान कम दे पाते हैं, समझने का प्रयास भी कम करते हैं। तो मैं जहां तक समझ पाया इसके विषय में, मैं अधिक ना बोलते हुए मैं अमन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अमन जी भी इस पे प्रकाश डाला, क्योंकि अमन जी का स्वाध्याय बहुत ज्यादा है। अमन जी का जो पढ़ने का, बताने का, एक्सप्लेन करने का तरीका है, बाद में तो फिर बाबूजी आशीर्वाद देंगे देंगे हमको। तो अमन जी से मेरा निवेदन है कि अमन जी, मैं जो समझ पाया वो मैंने इसमें बताया है, आप जरा अब इसको थोड़ा सा और सरलीकरण करें, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में। जी अमन जी। जी बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतना जो है ये गूढ़ विषय को और इसका सरलीकरण करने का प्रयास किया। तो देखिए इसमें एक तो कुछ ये रही है, ये कि देर से आपको इसकी सूचना मिल पाई, तो लेकिन फिर भी आपने जो ये महान प्रयास किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार है आपको। और ये कोई, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है ना। गायत्री हृदय का ज्ञान कोई सामान्य नहीं है। ये अद्भुत तरीके का ज्ञान है कि व्यक्ति की तप की जबकि उपासना की सारी शक्ति लग जाती है, तभी इस ज्ञान को हृदयंगम किया जा सकता है। एक बात परम पूज्य गुरुदेव इसमें कहते हैं, जब वेदों का भाष्य करते हैं, तो वेदों का भाष्य करते हुए एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने इस बात को कहा है कि ऋचा जो है अपने आप को, वेद की ऋचा अपने आप को प्रकट करती है ना। और वो प्रकट तभी करती है कि जब वो देख लेती है, परख लेती है कि सामने वाला जो पढ़ रहा है इसको, उसकी उतनी आत्मिक शुद्धि और परिष्कार है कि नहीं है, तभी जो इसका ज्ञान प्रकट होता है। हम लोग, अगर कोई व्यक्ति कहे, अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको मोबाइल फोन की ध्वनि सुनाई दे रही है, कहेगा नहीं सुनाई दे रही।
तो कैसे सुनाई देगी? कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा मोबाइल फोन की ध्वनि सुनने के लिए उसका ये चाहिए, टूल चाहिए, एक मोबाइल फोन, एक हैंडसेट चाहिए। वही इसको पकड़ेगा, इसको डिकोड करेगा और फिर जो है इसको ध्वनि को सुनाएगा। तो ये पूरा का पूरा ज्ञान जो है मास्टर कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में सेव रहता है। ये शाश्वत ज्ञान है। उपनिषद ज्ञान हो गया, जैसे आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि उपनिषद शैली में ही है, लेकिन इसको कहीं कहीं गायत्री उपनिषद भी बोला गया है। जो गुरुदेव ने 108 उपनिषद दिए हैं उसमें ये गायत्री उपनिषद के रूप में इसका वर्णन है। तो इसमें जो है ये उपनिषद ही है। तो औपनिषद ज्ञान, वैदिक ज्ञान जो होता है ये कॉस्मोस में सेव रहता है। और जब बार बार सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि का सृजन होके जब जो ऋषि होता है, कि वो ऋषि भी एक एक जो है विशिष्ट प्राण की अवस्था है। तो जब वो विशिष्ट प्राण की अवस्था आती है तो उस विशिष्ट प्राण के ऊपर ये सारी की सारी ऋचाएं जो है अपने आप का ये खोलना चालू कर देती हैं, अपने आप को खोलना चालू कर देती हैं। तो वो प्राण संपन्न ऋषि उसके दृष्टा ऋषि बन जाते हैं, वो देख लेते हैं। तो ये कहीं इसीलिए वैदिक ज्ञान को कभी भी जो है उसके ऋषि को दृष्टा बोला गया, रचयिता नहीं बोला गया है। तो ये गूढ़ ज्ञान है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को जो है परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से इसको, क्योंकि गुरुदेव उस स्तर के थे, उन्होंने जो है अपने प्राण को इतना परिष्कार किया, ते हुआ। और ये होता भी है। कभी कभी जो है व्यक्ति के जीवन में ऐसी अवस्थाएं आती हैं, जीवन में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जीवन में ऐसी अवस्थाएं आती हैं क्योंकि हम लोग ये रह के सामान्य जीवन क्रम में तो, है ना, संसार की आपाधापी में रहते हैं। और उस स्तर का हम लोगों का ये नहीं विकसित हो पाता है, उस स्तर का हम लोगों का ये विकसित नहीं हो पाता है। वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है। तो हम, क्योंकि ये जितना भी ज्ञान है इनकी कैटेगरीज है ना। जैसे हम लोग ये करें, इसको देखें, क्योंकि मनुष्य के स्तर को देख के ही इसका ये किया गया। वेद बना, वेद शाश्वत ज्ञान है, उसके बाद उपनिषद हुआ, है ना, उन्हीं के विस्तार के रूप में दर्शन लिखे गए, है ना। दर्शन मतलब उस ज्ञान की मीमांसा उसमें की गई, उसी के सरलीकरण के लिए दर्शन लिखे गए, उसी के सरलीकरण के लिए फिर आगे चल के पुराण आए, पौराणिक शैली में इसको ये लिखा गया। जैसे जैसे मनुष्य का स्तर जो है जैसे जैसे धीरे धीरे उस स्तर का नहीं रहा, वो नीचे नीचे गिरता गया, उतना ही सरलीकरण इस ज्ञान को करना पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग जो है उस स्तर को हम लोग छू पाते हैं, धीरे धीरे बढ़ पाते हैं, तो हम लोग ऐसे करके इसको पौराणिक शैली को पकड़ना चालू कर देते हैं, दर्शन को पकड़ना चालू कर देते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं उपनिषद को पकड़ते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते तो वेद को पकड़ने लगते हैं। तो ये बिल्कुल क्रमिक ये पूरा विकास होता है। तो ये अद्भुत और शाश्वत ज्ञान है। अब ये देखिए गायत्री हृदयम की कितनी बड़ी विशेषता है। जब इसको, ये पूरी की पूरी जो है साइंस, इसको ये बोलना चाहिए, जो साइंस जिस तथ्यों को अनावृत नहीं कर पाई, उस तथ्य को गायत्री हृदय में अनावृत किया है। हम लोग बिग बैंग थ्योरी को देखें, बिग बैंग थ्योरी को देखें, तो बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है कि एक इनफाइनाइट हॉट डेंस पॉइंट से एक विस्फोट हुआ। इनफाइनाइट हॉट एंड डेंस, है ना। इनफाइनाइट हॉट और डेंस इसलिए बोला गया कि उतना डेंस था वो कि उससे पूरे के पूरे ब्रह्मांड निकल आया। इतना, इतनी डेंसिटी उसकी हाई थी, इनफाइनाइट था। और इतनी की इतनी उसमें हीट थी, इतना टेम्परेचर था कि पूरे के पूरे सूर्य, करोड़ों सूर्य वहां से निकल आए और प्रकाश दे रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो ये हुआ। इसके बाद में भी इस ब्रह्मांड को प्रकाशित होने के लिए, प्रकटीकरण होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, लाखों करोड़ों साल इसको लग गए इस ब्रह्मांड को प्रकट होने में। तो उससे पहले क्या हो रहा था फिर? ब्रह्मांडीय प्रकाश जब आया तो उससे पहले क्या हो रहा था? विस्फोट तो बहुत पहले हो चुका था। यही गायत्री हृदय में बताया गया है, उसके पहले का काम बताया गया है। अब ये देखिए यहाँ पे स्थूलतम जिस बात को कहा गया है वो ओंकार है। ओंकार सबसे सबसे स्थूल इसमें बताया गया है ना। ओंकार को सबसे स्थूल बताया गया है, उसको अन्नमय कोश, और हम लोग जानते हैं कि अन्नमय कोश जो है सबसे स्थूल होता है इसमें, है ना, हमारे शरीर में अगर बात करें तो यही यही जो है जबकि अन्नमय कोश भी जो है
ये स्थूल शरीर पर आधिपत्य करने वाली सत्ता है। लेकिन फिर भी हम देखें कि चेतना की परतों में अन्नमय कोश सबसे अधिक स्थूलतम होता है, अगर उस बात से उसको देखा जाए। ऐसे ही करके ओंकार जो है उस प्रक्रिया का सबसे स्थूलतम हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ? और हम लोग अगर अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो जब नाद श्रवण की साधना की जाती है, तो धीरे धीरे करके, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि शरीर के अंतर्गत जो स्वर सुनाई देते हैं, फिर उसके बाद बांसुरी का स्वर सुनाई देता है, उसके बाद अलग अलग ध्वनियों को स्वर सुनाई देते हैं। धीरे धीरे करके जो है वो जो है नाद योग में जैसे जैसे हमारा जो है ये सूक्ष्म कर्णेंद्रिय निर्मल होती हुई चली जाती है, निर्मल स्थिति को प्राप्त करता, अंत में जाके ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है। हम देखिए ब्रह्म की यात्रा जो है वहां ओंकार पर आकर उसका जो स्थूलतम रूप वहां पर जो है ये प्रकट होता है। स्थूल रूप, सबसे पहला स्थूल रूप ओंकार पर आकर प्रकट होता है। और हम देखें कि हम जो है इसका हमारा जो है सूक्ष्मतम हम जिस चीज को पकड़ पाते हैं वो ओंकार है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ये विज्ञान जो लिखा गया है ये सृष्टि निर्माण का विज्ञान है। ये उस जीव चेतना के अस्तित्व में आने का ज्ञान है। ये सब तो बताते हैं कि जो है आत्मा से जीव आया, है ना, ये जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है, ये सब जगह ये बताया गया है ना इस चीज को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। लेकिन उस उस जो है अगुण अरूप जिसको कहते हैं ना, अगुण अरूप अलख अज जोई भक्त प्रेम बस सगुन सोई, है ना। वो अगुण था जिसमें कोई गुण नहीं था, वो अरूप था जिसमें कोई कोई रूप नहीं था। अगुण अरूप अलख जिसको देखा नहीं जा सकता था, वो कैसे प्रकट हो गया? वो जीवात्मा कैसे बन गया? जो जो निर्लिप्त चेतना थी, जो कहीं लिप्त नहीं हो सकती थी, वो बद्ध चेतना कैसे बन गई? ये पूरी की पूरी इक्वेशन इसमें समझाने का प्रयास किया है। और इसीलिए ब्रह्म को रसोई सा बोला गया है कि मौलिक सबसे पहला जो मौलिक, जिसको ये बोलना चाहिए कोश बना, मौलिक, जो जहां से प्रारंभ हुआ, रसो वैसा एकोम बहुश्याम। क्या हुआ? सबसे पहले रस पैदा हुआ, मैं एक से बहुत हो जाऊं। ये रस से ही सारी सृष्टि हुई है। एकोम बहुश्याम, ब्रह्म के अंदर ही जिज्ञास हुई, मैं एक से बहुत हो जाऊं, ये रस है। व्यक्ति जब ये कहता है उसके अंदर रस पैदा होता है, तभी तो जो है वो आगे क्रियाएं करता है। नहीं रस पैदा तो क्यों करेगा? उसको गृहस्थ में रस आता है, पति में रस, पत्नी में रस आता है, पति में रस आता है, बच्चों में रस आता है, तभी तो गृहस्थी बढ़ाता है। नहीं रस आए तो इतने बड़े झंझट में उसको पढ़ने की आवश्यकता क्या है? अगर उसको रस आ रहा है, पैसे में रस आ रहा है, भौतिक संसाधनों में रस आ रहा है, तो तभी तो वो आगे बढ़ रहा है, इतना झंझट कर रहा है। नहीं तो रात दिन खपे जा रहा है, मरे जा रहा है, फिर भी जो है पैसा कमा रहा है, वो कर रहा है, रस आ रहा है उसमें। सारी की सारी सृष्टि रस से पैदा हुई है। ये जीवात्मा का भी सर्जन रस से हुआ है। ब्रह्म के अंदर जो रस का भाव पैदा हुआ है, इसीलिए अंतिम जो आवरण जो आत्मा के ऊपर होता है, ये आनंदमय कोश का आवरण होता है, रस का ही आवरण है। अगर हम इन रसों को किसी तरीके से पार कर जाते हैं तो फिर ब्रह्म सायुज्यता हो जाती है, जिसे कैवल्यपाद बोलते हैं। इसी रसों के आवरण को पार करके जब ये इससे होती है, तो इसी को कैवल्यपाद बोलते हैं। केवल वो एक वो वाली स्थिति प्राप्त हो गई जिसके बाद कोई और स्थिति होती नहीं है। केवल, केवल मतलब कहता है ये केवल एक ही है, बस वो है, कैवल्य है। तो ये रस से पैदा हुआ। तो अब देखिए इसमें कितना बढ़िया ये समझाया गया है कि उस ब्रह्म ने, जहां पर ये व्याख्या की गई है ना, यहाँ पर देखिए भगवान बताते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने बताया है कि उस ब्रह्म ने, है ना, ज्योतिर्मय पुरुष ने, ज्योतिर्मय पुरुष, ज्योतिर्मय पुरुष यानी जो जिसमें सारा का सारा ज्ञान समाहित है, जिसमें सारी की सारी ऊर्जा समाहित है, जिसमें सारा का सारा प्रकाश समाहित है, उसके अंदर एक रस पैदा हुआ और उस रस का मंथन किया गया। अब हम लोग अपने परिप्रेक्ष्य में कुछ समझने का प्रयास करें। जब हमारे अंदर ये कामना हुई कि अब ब्रह्म के अंदर ये हुआ एकोम बहुश्याम, है ना, एक रस पैदा हुआ। अब उस रस का मंथन किया, मतलब रस का मंथन किया गया। हर एक व्यक्ति के अंदर एक रस पैदा होता है जब बचपन से, जब इसमें युवा अवस्था में आता है, हर एक के अंदर रस पैदा होता है कि मैं पैसा कमाऊं। एक पैसे की तो उसको सब लोग जानते हैं, लेकिन उस पैसे कमाने का तरीका होगा क्या? कोई मजदूरी करता है, कोई मैनेजर बन जाता है, कोई आईएएस अधिकारी बन जाता है, कोई उद्योगपति बन जाता है, सबके अलग है। तो सब लोग अपने अपने रस को मंथन करते हैं। जीवात्मा भी यही करती है, अपने अपने रस का मंथन करती है। और जैसा उसका ये होता है,
जिस जिस तरीके से उसको ये समझ में आता है। अब ये रस से कहा गया कि रस से बुलबुले उत्पन्न हुए, है ना, और बुलबुलों को पार्थिव परमाणु बोला गया है। पार्थिव परमाणु का मतलब अब यहाँ से अंतरात्मा का ये पैदा हुआ, रस से अन्नमय कोश बना और पार्थिव से विज्ञानमय कोश बना, मतलब हमारी मान्यता बन गई। उस रस का चिंतन करते करते, वहां उस रस का चिंतन करते करते वहां पर हमारी एक मान्यता बन गई, यहीं से विज्ञानमय कोश का आरंभ होता है। मान्यता क्या बन गई? मान्यता ये बन गई कि अब मुझे कोई अमुक संसार में कोई रस प्राप्त करना। अपना उदाहरण लेके देखें कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो कोई कोई किसी को रास्ता अच्छा लगा तो चोर बन गया, किसी को कोई अच्छा लगा तो डाकू बन गया, कोई अगर ये अच्छा लगा तो उसको वो बन गया, कोई जो शिल्पकार बन गया, कलाकार बन गया, कोई जो है नायक बन गया, कोई खलनायक बन गया, है ना। यहीं पे मान्यता ये बनी, इसी को विज्ञान में कुछ मान्यता वाला कोश बोला जाता है कि ये जो है पार्थिव परमाणु ही, ये बुलबुले जो बने, मतलब रस का मंथन करते करते जब एक हमारा एक दायरा बन गया कि इस माध्यम से करना है, यहीं पर जीवात्मा का विज्ञान में कोश बना है। उसकी मान्यता बनेगी कि इसी मान्यता के आधार पर मुझे संसार में विचरण करना है, और हर एक जीव की अपनी अपनी मान्यता है। अब मान्यता के बाद में उस परमाणुओं में ये यहाँ से हुआ, ये फेन हुआ, है ना, इच्छा उत्पन्न हुई, और इसके बाद में उसको मंथन करने से ये हुआ। अब बुलबुलों से अंड बना, है ना, और अंड से जो है इसमें आत्मा, आत्मा से आकाश, और आकाश से वायु उत्पन्न हुई। तो वायु के चलने से परमाणु में घर्षण पैदा हुआ, तो ये अग्नि पैदा हुई, है ना। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग ये देखें कि वहीं से जो है, जब ये वायु पैदा हुई, जब इसमें परमाणुओं में घर्षण पैदा हुआ, जब ये अंड बने थे, ये परमाणु पार्थिव परमाणु बने थे, अब जब इनमें गति हुई, तब परमाणु बने हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब इनमें गति पैदा हुई, तो गति जो है ये वायु, जिसको ये बोलना है वायु चलने लगी, तो फिर इसको ये बोलना है, जब वायु चलने लगी तो इसका मतलब ये है कि ये मनोमय कोश हमारा बन गया यहाँ पर, मनोमय कोश बना। मतलब वो क्यों, इसीलिए तो ये चलता रहता है हमेशा। जब भी ये चलने की वृत्ति है, ये आत्मा की, जिसको ये बोलना चाहिए जीवात्मा की निरंतर निरंतर बहने की गति जो है, यही इसका मनोमय, और उसके या फिर ये कहना चाहिए मनोमय कोश के कारण ही ये जीवात्मा जो है, आत्मा तो स्थिर रहती है लेकिन जीव भाव जो हमेशा चलायमान रहता है, ये यहाँ पर ये बना। और फिर इसके बाद में जो है, यहाँ से जब संघर्ष हुआ तो गर्मी पैदा हुई, है ना, अग्नि बनी। तो ये जो है ये हमारा ये हुआ, अग्नि से, अग्नि मतलब प्राण, यहाँ प्राण पैदा हुआ। और बात भी सही है कि जहां पर हमारा मन की नोक, जहां पर जो जाती है, जहां पर हमारी मन रूपी सुई जाती है, प्राण सारा का सारा उधर ही चलने लगता है। मन से जो है व्यक्ति उस प्राण को पैदा करता है। तो कहते हैं ना, आत्मा से प्राण को पैदा होता है, या फिर ये कहें कि प्राण से मन चलायमान होता है, मन से प्राण, दोनों ही बातें सही हैं। तो मन से जो है जब ये घुड़दौड़ मची, जब ये गर्मी पैदा हुई, तो वो प्राणमय कोश बन गया, जीवात्मा का प्राणमय कोश बन गया। प्राणमय कोश मतलब ऊर्जा कहाँ से आएगी? हम लोगों ने ये कहा कि हमें ये काम करना है, तो इसके लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी, है ना, इसके लिए संसाधन कहाँ से जुटेंगे? सबसे बड़ी बात तो ऊर्जा की ना, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? मुझे अगर पहलवानी करनी, मुझे ऊर्जा कैसे मिलेगी, है ना। तो उसके लिए जो है ये प्राणमय कोश बना। भाई किसी भी विचार को, थॉट को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्यक्ति को एनर्जी चाहिए। ऐसी जीवात्मा को जब ये बना, तो ये प्राणमय कोश इसका ये बना। और प्राणमय कोश से जब ये अग्नि, जब ये हुई, प्रकटीकरण हुआ, तो यहां से जो है अग्नि से शब्द पैदा हुआ। शब्द, शब्द जिसको ये बोला जाए, कहते हैं ना कभी कभी अग्नि जलती है तो भर 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 की आवाज आती है, छोटी मोटी नहीं। वैसी अग्नि जलती है, जब तीव्रता से जलती है तो भरभराहट की आवाज आती है उसमें। ये भरभराहट की आवाज आती है, यही जो है, यहीं से जो है ये इससे ये बना, जिसको ये बोलना चाहिए हम लोगों को अन्नमय कोश बना, प्रकटीकरण हो गया। यहाँ से जो है उस जीवात्मा का प्रकटीकरण हो गया। इसका मतलब ब्रह्म की स्थूलतम अवस्था और जीवात्मा की सूक्ष्मतम अवस्था जहाँ मिलती है, उसी को ओंकार कहते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि ओंकार, जो प्रकृति से जब ये ब्रह्म का शब्द टकराता है, वहां पर जहां से प्रकृति से टकराता है, वहीं पर जो है प्रकृति के मिलन के समय ही जो है ये ओंकार यहाँ से ये पैदा होता है। मतलब चेतना और प्रकृति जहां पर मिलती है, वहीं ओंकार पैदा होता है।
तो इसको दोनों तरीके से देखा जाता जा सकता है। यहाँ पर जो है ओंकार की सृष्टि हुई, और यहीं से जो है जीवात्मा जिसको हम बोलते हैं, जीवात्मा का सृजन यहीं से हुआ। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके ब्रह्म के लिए तो निमिष मात्र है। कहते हैं ना कि ब्रह्मा, उसमें गीता में बताया गया है कि उसमें मनुष्य के करोड़ों, इसमें जो है जो हजारों लाखों कल्प जो है ब्रह्मा का एक दिन एक रात्रि होती है ना। तो उस मनुष्य के बीत गए हजारों लाख लिए, ब्रह्मा के लिए तो, और उनके लिए, और ब्रह्म के लिए तो ये निमिष मात्र था। निमिष मात्र ही पूरा खेल हो गया, क्योंकि वहां तो समय तो कुछ है नहीं। वहां समय का कोई पैरामीटर तो है नहीं, तो समय तो हम लोगों के लिए बनाया गया है कि लाखों वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष हो गए। वो तो निमिष मात्र में पूरा का पूरा, और निमिष मात्र में समाप्त भी हो जाता है। ये पूरा का पूरा संसार हम देखते हैं, हजारों वर्ष बीत गए, अभी जो है सतयुग चल रहा है, हजारों वर्ष हो गए, कलयुग चल रहा है। उनके लिए तो निमिष मात्र की बात है, वो उतना समाप्त भी हो जाता है वहां पर जो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है ये बात, ये यहाँ पर ये कही गई, और इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये बताया गया। अब उसमें ये बताया गया है, अब ये जो इक्वेशन यहाँ पर ये बताई गई कि मतलब ये जो है, अब इससे पहले जो ये बात बताई गई कि रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण, है ना, रजोगुण तमोगुण, इसका बहुत सुंदर जो है आदरणीय त्यागी जी ने इसकी ये व्याख्या की। अब इसके बाद में यहीं से जो है ये 5 कोश बने, और 5 कोश अपना काम कहाँ कहाँ पे करेंगे, इसके लिए जो है ये पूरा का पूरा इसके लिए लोक बनाए गए, है ना। एक एक ये एक इकोसिस्टम बनाया गया कि ये जो है कोश कहाँ पे कार्यरत रहेंगे, इनका कार्यस्थल क्या होगा, इकोसिस्टम बनाया गया पूरा। जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने जो है वेदों का ये किया, ब्रह्मा जी ने कहते हैं वेदों की रचना की। तो वेदों की रचना का मतलब ये हो गया भाई, वेद तो रचना थोड़ी, लेकिन उनका वो कार्यान्वित होंगे कहाँ से, उन आयामों को बनाया गया, उन आयामों को बनाया गया। अगर लंबाई है, लंबाई नापनी तो लंबाई के आयाम में जाना पड़ेगा, मोटाई नापनी तो मोटाई के आयाम में जाना, वो आयाम बनाया जाता है तभी बात बात बन पाती है ना। तो उन आयामों को बनाया, वहीं से भू भुवा स्व, इन लोगों का जो और है समय भी हो गया, ये बाबूजी ये को भी आमंत्रित कर लें। हाँ हाँ हाँ, समय हो गया, क्षमा करें, ये समय जो है यहाँ पर ये हो गया। तो ठीक है, तो मेरा निवेदन है, यही प्रयास किया है मैंने, थोड़ा ये समय रह गया था तो मैंने कहा इसका सदुपयोग कर लिया जाए। जी, बाबूजी से मेरा निवेदन है वो कृपया आए और अपना आशीर्वाद हम लोगों को प्रदान करें। जी धन्यवाद। जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। सीधे हम लोग प्रश्नोत्तरी में आते हैं मंजिल। बहुत जी अच्छा रहा बाबूजी तो इंटरप्रिटेशन। सुशील जी को प्रणाम, उमन जी को प्रणाम जी। तो इसमें सीधे ये, प्रश्नोत्तरी गायत्री हृदयम से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो हम लोग रखें। जी जी जी, इसमें ये कहा गया है, वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है। भाई साहब प्रणाम, बहुत अच्छा प्रस्तुति, धन्यवाद। गायत्री उपासना में कौन तरीका सबसे ज्यादा प्रभावी और लाभदायक होता है, कृपया प्रकाश डाला जाए। तो प्रश्न को खुलासा करिए आप। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये इनका पूछना है कि गायत्री उपासना का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा प्रभावी और लाभकारी है, बाबूजी ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, गायत्री उपासना का कौन सा तरीका अधिक लाभकारी है? तो यह साधक के बौद्धिक धरातल पर निर्भर करता है कि साधक की मनोभूमि किस तरह की है। गायत्री वा इदम सर्वम, जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब गायत्री में है। तो जो ज्ञान ज्ञान जिनके धरातल में जो ज्ञानवान होते हैं, वो ज्ञान के माध्यम से आत्म तत्व को जान लेंगे। कुछ होते हैं कि स्वाध्यायशील व्यक्ति, कितने को है कि स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, काम को ही ईश्वर की पूजा मानते, उनके लिए कर्मयोग के माध्यम से ये वाली बात बनती, भर्गो देवस्य देवी वाली काम करे। और कुछ होते हैं जो भक्त प्रधान है, सेवक। तो ये साधक की तीन मेंटलिटी है।
कि यदि हम स्वाध्याय में अधिक रुचि है तो हम ज्ञान की साधना करें। महोपनिषद में जैसे बोला है, या योग दर्शन में समाधि पाद में, जिसे सुखदेव मुनि कुछ अन्य साधनाएं नहीं की, वो तत्व ज्ञान के माध्यम से ही समझ गए। तो अपनी रुचि देखी जाती है कि हमारी रुचि, हम कर्म प्रधान कर्मनिष्ठ नेचर के हैं, या स्वाध्याय नेचर के हैं, या फिर जाकर के सेवा भावी हैं, ईश्वर राम काज किए बिना। तो इस तरीके से सेवा भावी जनी है। तो ये इसलिए 3 चरण है तीनों के लिए, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी। तो और जो सब्जेक्टली पास करना चाहते हैं तो उनके लिए है त्रिपदा, तीनों को साथ लेकर चलते हैं। तीनों को साथ लेकर चलेंगे तो गायत्री योग कहलाएगा या प्रज्ञा योग कहलाएगा। जी, कुछ क्लियर हुआ जी है अमन जी? जी जी बाबूजी, बिल्कुल। हाँ, बेला अपने दीदी। मनोभूमि के अनुसार हमें रास्ता तय करना चाहिए। हमारा दिमाग की बनावट क्या है, हमारे शरीर की बनावट क्या है, तो कौन सा रास्ता हमारे लिए सरल है? सभी रास्ता गायत्री साधना के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी तरह की जात साधनाएं हैं सब गायत्री साधना के अंतर्गत आते हैं। जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। सभी को प्रणाम। आज की कक्षा बहुत अच्छी थी। मुझे सुशील भैया का एक बात, उन्होंने कहा कि अम, सुबह पाठ करने से शाम के अगर कोई पाप है तो धुल जाते हैं, शाम में करने से दिन के धुल जाते हैं। ये तो उनका जो पाठ का फोकस है, वो पाठ क्या है? मतलब मंत्र जाप, लेखन, यज्ञ, मनन, वो क्या है पाठ? कि एक टाइम करना है, मतलब मैं वो नहीं समझ पाई। हम्म। पाठ का मतलब होता है कि अंतःकरण की गहराई तक समझना। नहीं कहा था कि ये व्यक्ति पता नहीं इसको किसने पाठ पढ़ा दिया है कि किसी की बात सुनता ही नहीं। केवल पारायण को पाठ नहीं कहता है, जो अंतःकरण में हृदयंगम को पाठ कहते हैं, रोम रोम में उससे ओतप्रोत हो जाना। तो मान ली कि रात्रि का हमने कोई पाप किया, तो सुबह में होते हैं, यानी कि उसको कर्म में बदलने, ठोस होने के पहले ही मिल्ट करना। ये इसकी साइंटिफिक यही काम करता है। जैसे भाप, भाप को जल बनने के प्रोसेस में जा रहा है, पृथ्वी तत्व बनने के प्रोसेस में जा रहा है। जब तक से सॉलिड नहीं बनता है, रिजल्ट नहीं देता है। तो सॉलिड बनने के पहले ही हम मेल्ट कर दें फिर से। इसलिए रखा गया है तुरंत कि उसको हम ठोसत्व नहीं बनने दें। जो भी हुआ है बार बार दिमाग में घूमते घूमते जाएगा, तो घूमते रहेगा वही बातें, वही पाप घूमते रहेगा। और जब आदमी जान लेता है कि मैं निर्लिप्त हूँ, पवित्र हूँ, और जो भी है गुणा गुणे से वर्तनता, तो इस तरीके से वो उसको भास्वीकृत कर देता है। मेरा स्वभाव पाप नहीं है, ये सब जो होता है हमारी अनगढ़ है, कर्मेंद्रियों का द्वारा किया गया। स्टाफों ने किया है, मैंने नहीं किया है। तब स्टाफों को हम शिक्षण दे लेंगे, बेचारा है उसको हम ट्रेंड कर देंगे। तो ये पाठ से, स्वाध्याय से फिर जाकर वो आ जाता है, तो फिर अपना रास्ता चेंज कर लेता है। जी। जी, समझ में आ गया। प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए। जी बादशाह राजपूत जी। जी बाबूजी प्रणाम। सभी जी छात्रों प्रणाम। को प्रणाम। बहुत आदरणीय सुशील त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना अच्छा जो समझाया है। बाबूजी, जिज्ञासा हमारी इसमें जो बताई है त्यागी जी ने, कि इस गायत्री हृदयम जो है वो करने 60 लाख से जो जप करते हैं उससे ज्यादा इसमें फायदा मिलता है। तो इसका थोड़ा सा समझाइए, कैसे तो समझ नहीं आया। हम्म। तो अब देखिए, गायत्री हृदयम में सांगोपांग जानकारी है सब। एक तो सृष्टि विज्ञान की जानकारी, यथावत पूर्णतो ज्ञानम आ गया। संसार के बारे में, अपने बारे में सही सही जानकारी पहले दे दी गई। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं उसमें क्या, ठीक है। इसके बाद भी दे दिया गया कि हम साधना कर रहे हैं गायत्री का, तो हमारी पहचान क्या होगी प्रगति हरेक में। यदि विचारों में उत्कृष्टता आ रही है, इसका मतलब है कि शरीर में गायत्री तत्व फल फूल रहा है।
और विचार के साथ व्यवहार में, क्रियाकलाप में भी उतर गया, आचरण में उतर गया, खुद के आचरण में और व्यवहार में भी आने लगा, तो समझता बाकी कुछ नहीं रहा, सब ज्ञान शरीर में वो रच पच गया है, वैसा साधक बन गया। यानी आस्तिकता और आध्यात्मिकता, धार्मिकता, तीनों का इसमें आ जाता है व्यवहार में। तो इसलिए 60 लाख क्या होगा, हमको तो 60 लाख कम ही लगता है कि लिखा हुआ है, उसमें करोड़ों करोड़ों लिखना चाहिए था, बहुत कम लिखा हुआ है कि 60 लाख का, हम लोग के लिए यही 60 ही लाख लग रहा है। तो वो इतना लाभ दे देता है, व्यक्ति का परिवर्तन व्यक्तित्व हो गया है एक करने का। तो इसलिए इसमें सभी है, और पूरे यथार्थ ज्ञान स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में ही व्यवहार में उतर गया है। जी बाबू तो जी, उत्प्रोत हो गया साधक जी। धन्यवाद बाबू, धन्यवाद। धन्यवाद। 25 सूत्रों में से कोई भी ऐसा है जो कि समझने में थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है तो पूछ सकते हैं। हमें भी काफी हेलो मनन चिंतन करना पड़ा जी। हेलो हाँ जी, हेलो, हेलो आवाज आ जी, प्रणाम जी। बाबूजी। ये इसमें एक बात है बाबूजी, गुरु कल्पनाथ, गुरु कल्पनाथ कुतो भक्ति, इसका मंत्र, इसका मतलब क्या होगा हिंदी में? इसका जो लाभ में है, गुरु कल्पनाथ कुतो भक्ति, इसे क्या है क्या अभक्ष कहना है जी? भटनाथ कुतो भक्ति, अज्ञानाथ कुतो भक्ति, स्वर्ण अस्त्यात कुतो भक्ति, गुरु कल्पनाथ कुतो भक्ति, गुरु कल्पनाथ कुतो भक्ति वाला बता दिया जाए बाबू। ये श्लोक संख्या 24 वाला में आ रहेगा। श्लोक संख्या 24 में। वो है ना, यह इदम गायत्री हृदय ब्राह्मण पठेत हाँ, अज्ञानाथ कुतो भक्ति, अभक्ष भटनाथ कुतो भक्ति, अज्ञानाथ कुतो भक्ति, गुरु तल्पनाथ कुतो भक्ति। यहाँ ये का कहना है, गुरु तल्पनाथ की गुरु का। अच्छा ठीक है। अब देखिए, गुरु से हम लोग जब जुड़े, आखिर पूज्य गुरुदेव से था पहले कि क्यों जुड़ना चाहते हैं, आपको क्यों गुरु जी चाहिए। आखिर दीक्षा लेने आदमी जाता है तो क्यों शब्द पूछा था, क्यों क्यों हमसे जुड़ रहे हैं, तो कुछ तो जरूर लक्ष्य होगा, ठीक है, पाने का। अब गुरु बताएंगे कि इसको पाना है तो इस अनुशासन डिसिप्लिन में रह करके तुमको ये काम करनी पड़ेगी। तो यदि उस गुरु के अनुशासन में रह करके हम साधना कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कि हमने लक्ष्य को पा लिया। और यदि हमने उसके अनुशासन में नहीं रहा और एक गुरु के नाम को बदनाम कर रहे हैं, तो इसके ये तो बहुत फजीहत की बात है। तो ऐसे भी पाप को जो किए गया है कि नहीं होता है, तो फिर यह गायत्री हृदयंगम को यदि व्यवहारिकता में ला दे, जैसे एकलव्य गुरु के सामने नहीं रहा, लेकिन अपने उस डिसिप्लिन में रह कर किया साधना, तो पा लिया अर्जुन जैसा ये लाभ। तो यह बात कही जाती है कि यदि वो, इसलिए गुरुदेव ने एक रिन्यूअल, नवीनीकरण शब्द का भी प्रयोग किया कि लाइसेंस का नवीनीकरण, तुमने जनेऊ का पालन नहीं किया, ऐसा नहीं किया है, तो आओ फिर से नवीनीकरण कर देते हैं, प्रायश्चित, फिर से लग जाओ। तो यह बात रहती है कि पूज्य गुरुदेव ने एक अनुशासन दिया है, इस अनुशासन में रहकर कोई गायत्री साधना करता है तो उसको लाभ मिलता है। तो यही यही भी यहाँ पर रखा गया है इस बात को। जी प्रणाम बाबू। जी प्रणाम। और देखिए कहीं से कोई प्रश्न। जैसे एक शब्द आता है कि ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या यानी ब्रह्म तेज को नष्ट करने को ब्रह्म हत्या का। किसी जाति विशेष को मारने को ब्रह्म हत्या नहीं कहा गया। अपने भीतर के हम अपने ब्रह्म तेज को नष्ट करने का उपाय कुछ करते हो शरण, तो वो ब्रह्म हत्या कहलाएगा जी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम जी प्रणाम। बाबूजी। सुशील बाबूजी ने खींच बोला कि सत्य रजतम का समन्वय होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपने भी बोला जो पार पाना चाहता है तो क्रिया को योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों का समन्वय होना चाहिए। तो
तो सत्य रज तम को क्रिया भक्ति और ज्ञान योग में कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि तम तो हमेशा गलत नहीं होता, आपके क्लास में भी बहुत आपने बताया। क्योंकि अगर समुद्र मंथन होता और राक्षसों का तम बल नहीं रहता और देवताओं का सत बल नहीं रहता तो समुद्र मंथन होता नहीं। तो अपने लाइफ में डेली रूटीन में तीनों का समन्वय कैसे करें? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रणाम। यहाँ पर सत ज्ञान को कहते हैं, रज समृद्धि को कहते हैं, और तम शक्ति सामर्थ्य को कहा जाता है। ठीक है, तो अब यह है कि जो ओम है, परम ज्योति है, वह सत में रमण करती। रज को स्पर्श करने का मतलब है कि आदमी इतना ऋतंभरा अस्थित प्रज्ञ हो जाता है कि वह वैभव वगैरह में जस मान प्रतिष्ठा मिले तो फूल के फटता नहीं है, अहंकार में नहीं उसको आता। ये रज हुआ, ऐश्वर्य जस प्रतिष्ठा मिलेगा, लेकिन तो उस प्रतिष्ठा से वो अपने से विचलित नहीं होता है, या उसमें बहता नहीं या फंसता नहीं। और तम का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि तम से दूर रहने का, ये यानी कि तमात्मक प्रवृत्ति में आना है। नरसिया है, शक्ति में भी जाकर कहीं करता है तो उसमें भी वो लिप्त नहीं होता है। निर्लिप्तता को कहा जाता है कुछ से दूरी। ज्ञानी अस्थित प्रज्ञा आदमी सारे रसों को भोगता हुआ भी रोगी नहीं बनता। यह है तमन, रजत। और हत्या करते हुए भी हत्या का पाप नहीं चढ़ता उसमें। और यज लोग होते हैं सजा दे देते हैं मृत्यु दंड का, तो उस समय अवस्थित प्रज्ञा स्थिति में देना होता है, गीता का स्थिति। तो वो वाली का स्थिति बात बनती है। ये नरसिया या संसार में विनाश प्रक्रिया भी परिवर्तन क्रिया होती है, तो उसमें भी कुछ ये नहीं होता है पतनोद्धारकम। कोई व्यक्ति, अब जैसे पूज्य गुरुदेव गए थे मेहतरीन के घाव की सफाई की है, छपको दादी कहते हैं। तो अब है कि उसको एकदम घृणित माना गया था, उसमें गए ये निर्लिप्त रहे कि बेटा तू भगवान है और भगवान में रहेगा और संसार को प्रकाशित करेगा, आशीर्वाद दूंगा। तो वो संसार के किसी भी कर्मों में वो निर्लिप्त रहेगा। तम के भीतर में रहते हुए भी वो तम में लिप्त नहीं होगा, क्योंकि वो शक्ति सामर्थ्य है, साथ में ये है इनर्सिया, जड़त्व। जी ठीक है बाबूजी, क्लियर हो गया। बाबूजी एक और चीज, सुशील बाबूजी ने बोला क्या कि, और हम भी पढ़े हैं, रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि कटहल में तेल लगाकर कटहल काटो। और रामकृष्ण परमहंस ये भी बोलते हैं कि सुबह शाम अगर कोई हरि भजन करेगा तो वो संसार से पार हो जाएगा। तो यहाँ तेल लगाना क्या मतलब हरि भजन करना ही है, या मतलब जितनी कठिन साधना है वो करना है? क्या है वो क्योंकि रामकृष्ण परमहंस तो बहुत सिंपल में बोल दिए कि हम परब्रह्म को पा सकते हैं। तो और गुरुदेव ने तो इतना लंबा प्रोसेस दिया साइंटिफिक वे में, एक साइंटिस्ट की तरह। तो क्या आज के दौर में हम क्या मानेंगे? वो कटहल का तेल लगाना मतलब क्लियर कर दीजिए ना थोड़ा बाबूजी। तो क्या अमन जी थोड़ा स्पष्ट करिए, क्या तेल शब्द क्या प्रयोग कर रही? नहीं, कटहल काटने के पहले तेल लगाना चाहिए, मतलब संसार में हाँ, रमन आप करने से समझ गए। पहले। जी स्पष्ट हुआ। कटहल काटिएगा तो उसमें से जो लाशा निकलता है आपके हाथों में चिपक जाएगा फेविकॉल की तरह, और एक चिकनाई लगा लिया हाथ में तेल वगैरह तो फिर नहीं चिपकता है। तो इसी है, संसार में कूदना है तो अस्थित प्रज्ञ का तेल लगा ले अपने चारों तरफ से, अल्फा स्टेट में अपने आप को डाल दे, तो फिर संसार के ये विचारों और ये है तन्मात्राओं की जो तरंगे आती हैं टकरा कर लौट जाएंगी, वो चिपकेगा नहीं। तो अस्थित प्रज्ञता को तेल लगाना कहते हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस तो कहते हैं कि सुबह शाम हरि भजन करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, तो हरि भजन माने आत्म स्थिति में रहो। ठीक है बाबूजी, ठीक है। प्रणाम बाबू, धन्यवाद बाबू। अंतःकरण में जिसके हरि हो तो वो हरि भजन है। उसको निकाल कर हम लोग अंतःकरण में घर परिवार ये सब उसके कला तला ये सब भीतर में कबाड़ भरा रहता है, तो हरि नहीं है तो क्या दिक्कत? अंतःकरण में बराबर हरि को रखना हरि भजन है। जी ठीक है। ठीक है पांडे जी। अमन जी देखिए तो कुछ है और भी कहीं? बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम।
कहा जाए डॉक्टर बाबू जी, एक कल के आज सुबह के स्वाध्याय के क्रम में थोड़ा सा अपने अंदर एक ऐसा उद्गार व्यक्त हुआ, गायत्री उपनिषद के माध्यम से जो उसमें देते हैं। अब उसमें आया वेदास छंदास सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य कवयो अन्नमाहु। तो इसमें जो है जैसे ओम भूर्भुवः स्वः वेदासि छंदासि देवस्य भर्गो धियो यो न प्रचोदयात्, माने जैसे ओम के विषय में ज्ञान अनुभव के द्वारा और बल के द्वारा देवता का श्रेष्ठ का बल भर्ग, इसी के माध्यम से जो धियो यो न प्रचोदयात् समाज में जो माने जैसे अपना लोक कल्याण के हित में जो है लोक कल्याण के लिए जो है करने का भाव रखा जाए पूरा। तो ये गायत्री उपनिषद जी। अब भर्ग कहा जाता है आपकी विशेषता, जैसे आप चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, तो आपका भर्ग हो गया चिकित्सा जी। जो चिकित्सा की जो ज्ञान है, जो प्रतिभा है, इसको हम भगवान के काम में लगा दें। जी जी जी। कोई श्रमिक वर्ग है तो उसका भर्ग श्रम है जी। तो उस अपने श्रम को लगावे। और विष्णु जी हो, जैसे विष्णु का भर्ग क्या हो सकता है? समृद्धि है, ऐश्वर्य है, धन संपदा। विष्णु के पास धन संपदा न रहे तो हमको नहीं लगता है कोई पूजा करेगा। लक्ष्मी जी ही ना हो विष्णु के पास, कौन पूजेगा? जी। हाँ, तो भर्ग कहते हैं अपनी प्रतिभा को। आपकी विशिष्टता क्या है? जी। तब संतों के पास करुणा है, उस करुणा को झोंक दे जी। लोगों के व्यक्तित्व को बदलने में। जी जी। वाह। हाँ, गणेश जी का भर्ग क्या है? विवेक उनका भर्ग है। जी। क्रांतिकारियों का भर्ग मन्यु होता है, वो लगा दें। जी। तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ है भर्ग प्रतिभा, तो उसको पहचाने, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि संसार के सबसे कीमती व्यक्ति तुम हो। तो अपने भर्ग शक्ति को बढ़ाना, उसको लगा देना आत्म कल्याण लोक कल्याण में। जी बाबू जी, धियो यो न प्रचोदयात्, वही सब हाँ, धियो यो न प्रचोदयात् करे। तो प्रचोदयात् का मतलब होता है कि पहले अपने आप को रोल मॉडल बना। जी, ज्ञान कहना ना अनुभव पड़े। और बल। जी। हाँ, भाषण देते मत चलो। जी जी तुमको जी। बोलना मत पड़े, तुम्हारे व्यवहार से लोग सीख जाएं। जी जी बाबू जी। गुरुदेव ने बदल दिया कि भाषणों का युग गया। जी। प्रभावी उपदेश वह है जो आचरण से दिया जाए। जी जी, वाणी से नहीं। जी। हाँ, तो ये कहा जाता है प्रचोदयात् का अर्थ ऐसे लिया है गुरु जी ने। जी। तुम्हारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि बिना कहे लोग आवे पूछने के लिए कि आप इतने निरोग और स्वस्थ प्रसन्न कैसे रहते हैं। जी। तो ये है तरीका। चुंबकत्व तो होता है साधक में कि संगठन उसके पीछे भागता है, साधक संगठन नहीं जमा करता। जी जी। जी ठीक है, धन्यवाद ठीक बाबू, प्रणाम। जी, प्रणाम। जी तो बाबूजी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। 6 मिनट है, चलिए बात जारी रहे। बाबूजी, मेरा एक प्रश्न था कि डेली रूटीन में इतनी व्यस्तता के कारण कम से कम समय में हम अपने आत्मा को कैसे कल्याण कर सके। डेली रूटीन में हम क्या करें जो अच्छे से अच्छे निर्माण हो सके। तो बाबूजी उसके बारे में थोड़ा व्याख्या करें प्लीज। देखिए, जो जहां बात आ जाती है कि शॉर्टकट शॉर्टकट क्या तरीका है, जी हम जी लॉन्ग कट वाले समय क्यों डरते हैं कि पहला क्लास पास कर दें, 15 साल लगा दें अपने पीजी करने में, एमए करने में। तो हम ये शॉर्टकट चाहते हैं, तो शॉर्टकट भी है, पता नहीं मौत कब आ जाए। तो कौन हम मिडिल क्लास पास करते करते बीच में मर जाए तो एक शॉर्टकट भी रखा है ऋषियों ने। वो शॉर्टकट होता है समग्र समर्पण। ईश्वर को समर्पण कर दें अपने आप। ईश्वर प्राणधाना सीधे एक ही बार में समाधि को पालेगा। कूद पड़े तब दे दे कि हे भगवान, सब आपका, मेरा धन ज्ञान बुद्धि दिल दिमाग सब आपका, आपके लिए जिएंगे, आपके लिए करेंगे, आप जो करें। समर्पण है, समर्पण। उपासना समर्पण जो एक वांग्मय है, देखिएगा चौथा वाला, इसमें देखिए। तो समर्पण है शॉर्टकट। जी बाबूजी, मैं समझ गया और जो आप बताते हैं वो भी कर रहा हूँ। बट मैं यह बोल रहा हूँ बाबूजी कि कम से कम समय में, जैसे जैसे हमारे डेली के रूटीन में क्या होना चाहिए बाबूजी, क्या हम ऐसा कर सके जिससे हम अपने आप को
आत्म कल्याण कर सके बाबू। मतलब यह तो अब लॉन्ग कट है बाबूजी, इसलिए समय चाहिए बहुत, बट अगर रही हो तो हम कर ही रहे हैं। अपने आप को कैसे डेली रूटीन में हम कार्य करें कि अपने आप को हम आत्म कल्याण कर सकें। तो डेली रूटीन के लिए गुरुदेव ने एक छोटा सा पाथवे दिया है कि अपने दिन भर के समय का 10वां भाग हमको दो। हमको माने अपने आप के लिए दो। हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको जो बनना था बना गए। जी जी बाबू जी। तुमको अपने बनना है तो 24 घंटे में से 10वां हिस्सा 2.5 घंटा, 2.5 घंटा नहीं दे सकते तो 2 घंटा तो लगाओ। ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे का होता है, सूर्योदय से 2 घंटा पहले, वो आत्म साधना के लिए। 1 घंटा उपनिषदों का अध्ययन किया जाए और 1 घंटा जो पढ़े हैं उस पर प्रैक्टिकल किया जाए। इससे शॉर्टकट अब क्या होगा? अभी अपना समय क्या गया जी, वो तो ब्रह्म मुहूर्त ही था, ईश्वर का टाइम था, उसको सो के बिता दी। अपना तो अपना था ही, भगवान वाला भी खा गए, डकैती डाकू कहीं का, तो देना ना पड़ेगा जी उसमें कहीं। जी बाबू जी बाबू। बस प्रणाम बाबू। एकदम सरल है जी। ठीक है, नेक्स्ट। जयशंकर मिश्रा जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। क्या है जय मिश्र? हाँ बाबूजी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी चर्चा के क्रम में ये बात आई है कि विज्ञान में कोष का निर्माण जो हुआ है वो मान्यताओं के आधार पे हुआ है। हम जो भी मान्यता बनाते हैं तो वो मान्यताओं से मुक्ति क्या है? मतलब विज्ञान में कोष जागृत करना क्या है? क्या मान्यताओं को जान लेना ही विज्ञान में कोष में रहना है बाबूजी? ओहो देखिए सिराज, इसमें सरल उपाय है कि जहां पर फंस रहे हों वहां पर उसी हथियार से काम ले। मन नहीं मान रहा है तो मन से मन को काटें। एक देखिए, लोहा ही लोहा को काटता है, लकड़ी नहीं काटेगा। अब इसी तरीके से अहंकार है, मान्यता है अपना, अहम प्लस आकार, अहंकार। अपने आप के बारे में हम क्या मान्यता बना के चल रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं कुल हूँ, मैं गोत्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। कुछ तो अपने आप के बारे में मान्यता बना। तो यदि मान्यता को काटना है तो मान्यता से काटे कि मैं शरीर नहीं आत्मा, पूरा यूनिवर्स ही मेरा बॉडी। तो मान्यता से मान्यता काट देंगे तो हो गए, मुक्त होगा, खत्म। शरीर में हूं लेकिन शरीर नहीं, ये भी तो एक मान्यता है। पक्षी उड़कर चला गया, शरीर रहते तो और आत्मा अमर है, तब मरा क्यों? राम नाम सत्य है फिर कहेगा। इसका मतलब है कि शरीर नहीं। रोज हम लोग देख भी रहे प्रत्यक्ष। तो ये अहंकार से अहंकार को काटे, इसके लिए गुरुदेव ने एक साहित्य लिखा है, अहंकार योग की साधना। हाँ, अहंकार जो पदार्थवादी अहंकार है इसको केवल हटाना होता है, जो कि परिवर्तनशील है। और आत्मा शाश्वत है, तो शाश्वत अहंकार में क्यों नहीं जीते? ये मोक्ष आएगा। अहम तो शुद्ध अहम कर लें, अहम ईगो आत्मबोधत्व आवे जी। ठीक है, धन्यवाद जी। प्रणाम बाबूजी। जी तो ये समय भी हो गया है, समय तो हो गया किसी का हैंड रेस भी जी। नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। जी बाबूजी, एक प्रश्न आया है और ये निर्मला दीदी का है। दीदी पूछती हैं कि हर मानव की मनोभूमि कैसी होनी चाहिए, कर्मरत, सेवारत या ज्ञानरत, या हाँ तीनों? क्योंकि हर किसी में केवल एक ही श्रेष्ठता होती है, तो बाकी दोनों को कैसे विकसित किया जाए? अभी के लिए तीनों। मान लीजिए कि एक विषय में डिस्टिंक्शन नहीं आ सका तो हम तीनों में 30-30 नंबर ला देंगे, पास तो हो ही जाएंगे। एक में डिस्टिंक्शन है, हम फेल है तो फेल है वो। तो ज्ञान खूब बढ़ा चढ़ा और प्रैक्टिकल में नहीं है तो फेल। हाँ, प्रैक्टिकल में फेल तो फेल। अब यह है कि थोड़ा थोड़ा तीनों में रहे। तो आज के युग के लिए सबसे सरल है कि तीनों को हम साथ लेके चले। हाँ, ज्ञान भी, कर्म भी और सेवा भी, बस तीनों। तो तीनों को साथ लेने के लिए ही आता है प्रज्ञा योग इसको कहते हैं, या गायत्री योग कहते हैं। तो गायत्री महामंत्र का जप करते रहेंगे तो उसका देखिए तीसरा खंड है ना, तीनों खंड उसमें रख, तीसरा खंड प्रैक्टिकल है, मिल जाएगा।
ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ आप अमन जी जी वो पूछ रही है समझ। दीदी कि बाकी दोनों को विकसित कैसे करें। अब विकसित किया जाता है, उसमें लिखा है ना, विकसित करने के लिए पंचकोश की साधना से सब विकसित होगा। विकसित करने के लिए होता है, जो पढ़ा उस पर प्रैक्टिकल करेंगे तो भीतर का अनुभव मिलेगा। पढ़े हुए ज्ञान को प्रैक्टिकल करने से विकसित होता है। उसमें प्रैक्टिकल माने अनाज ले लिया, अब अनाज को खेत में डालेंगे तब फलेगा। गोली दे दिया कि डॉक्टर साहब खाइएगा, खाली गिन रहे हैं कि 5 गोलियां दिए थे, 10 दिन के बाद हाँ डॉक्टर साहब देखिए 5 रखें संभाल कर। खाना है ना, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा सीधे। तो थ्योरी को प्रैक्टिकल करने को ही विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, जी धन्यवाद। जी धन्यवाद बोलिए। अमन जी। जी जी। तो आदरणीय त्यागी से निवेदन है कि आज की कक्षा को ये पर समापन करें शांति पाठ करके। जी। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।